हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमित और दोस्तों मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में हूं अभी। एंड पोस्ट मार्केट मतलब 3:30 बजे मार्केट खत्म होने के बाद मैं यूट्यूब में चला जाता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें भी करता हूँ। सो आई थॉट व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने ओवर द वीकेंड टेलीग्राम के ऊपर उस टॉपिक के ऊपर रिक्वेस्ट किया था। बोला था कि भाई आप इसी के ऊपर बात करो। तो लेट मी टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स। अगेन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जैसे फिटनेस होता है, आप सोचोगे कि भाई मेरी तोंद बढ़ गई है और मुझे पतला होना है, तो आप सोचोगे कि भाई मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो पतला हो जाऊंगा। नहीं, आप सिर्फ मतलब प्यासे हो जाओगे, भूखे रहोगे एंड एवेंचुअली आप बेहोश हो जाओगे। यही होना है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट अ डिसिप्लिन गेम। ट्रेडिंग इज ऑल्सो इनफैक्ट मोर डिसिप्लिन। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल से मेरे 5 रूल्स हैं। बिकॉज मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा फटाफट से आपसे मैं 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। सबसे पहली चीज़, व्हेन यू कम टू डे ट्रेडिंग, मतलब इंट्रा डे ट्रेडिंग, हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग हो, स्टॉक ऑप्शंस हो, या ये सब चीज़ों में जब भी आप जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होती है कि अपने कैपिटल को बचाना। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल वो पैसा है जिसे आप अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में रखते हो और आप जिससे ट्रेडिंग करते हो। नो, दिस इज़ मोर लाइक अ वार। अब वार मतलब जैसे हम जंग देखते हैं या लड़ाइयाँ देखते हैं, तो जंग में होता क्या है? आर्मी का मकसद क्या होता है कि भाई हमने जितने लोगों को भेजा है आर्मी में, सोचो कि हमने 1 लाख लोगों को, मतलब आर्मी ने अपने 1 लाख ऑफिसर्स को भेज दिया कि लड़ाई करने के लिए दूसरे जंग में, दूसरी कंट्री के सामने। तो उनका एम यही होता है कि भाई वो 1 लाख के 1 लाख लोग सुरक्षित वापस आ जाए। अब वो वहाँ पर जाके जीतते हैं हारते हैं वो सेकेंडरी है। सबसे पहला रिएक्शन तो ये होता है कि भाई मेरे लोग जितने गए थे वो तो वापस आ जाए। अब वो वहाँ जाके जीत के आते हैं तो बहुत बढ़िया, डेफिनेटली वही तो आशा होती है। लेकिन अगर हार के भी आते हैं तो एटलीस्ट मैंने अपने लोग तो वापस आ गए, हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से लड़ेंगे। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरह का होता है। आपने लेट से सुबह में 1 लाख रुपए कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया। अब आपका गोल यही रहता है कि भाई एंड ऑफ द डे मैं कम से कम 1 लाख के ऊपर 1 रुपये भी कमा लूँ तो मैं आज खुश रहूँगा। दैट शुड बी योर साइकोलॉजी। आप, लेकिन मैं ये देखता हूँ लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं आज 1 लाख रुपए रख रहा हूँ तो मुझे कम से कम 20, 25, 50 हज़ार रुपए आज मिलना ही चाहिए। भाई ऐसी अगर ये स्कीम होती ना, ट्रस्ट मी, मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है जिनके पास करोड़ों रुपए बैंक में ऐसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़े हुए हैं। ट्रस्ट मी, दे कैन ऑलवेज ब्रिंग 1 करोड़ 10 करोड़ इन वन डे। और इंस्टेंटली अगर वो उसका 50% मिल रहा है उनको ROI, फिर तो वो डेली करेंगे। लोग पागल है क्या फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं जिसमें साल के एंड में उनको 5% 6% मिलता है? वो 6% इसलिए खुश है क्योंकि वो उनको मेंटल पीस है। यहाँ पर मेंटल पीस नहीं है, आप सिर्फ मेंटल बन जाओगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि ये इतना टफ बिजनेस है कि आप जो भी कोशिश करोगे आपके यहाँ से पैसा जाना ही जाना है। आपने कॉल लिया लॉस में जाएगा, पुट लिया लॉस में जाएगा, अनलेस अनटिल आप वेरी डिसिप्लिन्ड हो। तो द फोकस इज ऑलवेज ऑन योर कैपिटल। तो आप बड़े बड़े सपने मत बनाओ। मेरा सिंपल सा रूल है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो फोकस ओनली ऑन अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ योर कैपिटल एट द एंड ऑफ द डे, विच इज़ वेरी बिग, बट दैट ऑल्सो कम्स एट स्टॉप लॉस। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, बट फोकस ऑन मैक्सिमम 10%। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए से आज ट्रेडिंग करना क्या प्लान किया है, 10 हज़ार रुपए आपके अकाउंट में आ गए, यू आर डन, अकाउंट बंद, सो जाओ। ऑप्शन सेलिंग में 1% ऑफ द कैपिटल, नॉट मोर देन दैट। सो इट्स जस्ट अ 1:10% रूल। सेलर्स शुड लुक फॉरवर्ड टू ओनली 1%। सो लेट्स से मैं 10 लाख से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरा गोल रहेगा 10 हज़ार रुपये आ गया, मैं खुश, बंद कर दो अकाउंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट विच इज़ अबाउट द डेली प्रॉफिट्स। लोग ना ट्रेडिंग में आ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, मर्सिडीज़ के वीडियोस देखते हैं, ऑडी के वीडियोस देखते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं भी खरीद पाऊंगा। नो, trading is not going to make you rich. Investing is definitely going to make you rich. Trading is going to make you rich, but if you are only those 0.01% super smart people, most of the other peoples like us are just focusing on just spending some time learning something new, making some extra expenses, अपने घर के खर्चे निकालने के लिए पैसे कमाना है तो इट्स गुड। लेकिन बड़े सपने मत देखो, है डेफिनेटली, लेकिन आप उन यूट्यूब चैनल्स को देखते हो जहाँ पर एक एक दिन में लोग 1-1 रुपये करोड़ रुपए कमाते हैं और आप भी सोचते हो कि भाई मैं भी एक दिन में करोड़ रुपए कमा लूंगा। भाई क्या हमारे पास उतना ही दिमाग है, हमारे पास इतनी स्ट्रैटेजी है, हमारे पास इतने स्किल्स है जितना उस बंदे के पास है? अगर नहीं है देन व्हाई डू वी इवन कॉपी, थिंक दैट वील कॉपी द सेम काइंड ऑफ ड्रीम्स? लेट्स बी मोर प्रैक्टिकल कि भाई इतना पैसा मिल गया तो मैं खुश हूँ। तो ऑलवेज फोकस ऑन ए डेली प्रॉफिट टारगेट। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप सोचिए कि आपका महीने का टारगेट क्या है।
मुझे महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, तो 20 ट्रेडिंग डेज है, तो फोकस ऑन 5,000 रुपीज़ पर डे, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड फोकस ऑन 10,000 रुपीज़ पर डे। सिंपल डील। हर दिन मुझे 10,000 रुपये ट्रेडिंग में से चाहिए। अगर 10,000 मिल गए तो आई एम डन फॉर द डे। द थर्ड थिंग, द मोर इंपॉर्टेंट रूल। ना ये चीज़ जनरली लोग नहीं करते हैं, बट मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा, और ये ट्रस्ट मी जब आप करोगे ना, आप बोलोगे कि सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट टिप दे दिया आपने। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं भी 2 ट्रेडिंग अकाउंट से अपना डे ट्रेडिंग करता हूँ, एंड इसके पीछे लॉजिक क्या है। द फर्स्ट अकाउंट इज वेयर आई डू डायरेक्शनल ट्रेडिंग, मतलब जैसे ही प्राइस एक्शन देख रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि आज मार्केट अपसाइड जा रही है तो मैं कॉल ले रहा हूँ, या नीचे जा रही है तो मैं पुट ले रहा हूँ, और मैं उस तरफ से काम कर रहा हूँ। दूसरे अकाउंट में मेरा शॉर्ट स्ट्रैटेजी चल रहा है, मेरे बारे में भूल ही जाते हैं। मैं आपके लिए सजेशन देता हूँ कि वाई डू यू यूज 2 अकाउंट्स। द फर्स्ट अकाउंट इज वेयर यू टारगेट 50% ऑफ योर कैपिटल। तो मार्केट शुरू हुआ, आपने पहले अकाउंट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, और लेट्स से हमारा गोल या फिर आपका गोल है 10,000 रुपये आज कमाना। तो आपको क्या करना है, 10,000 का 50%, 5,000 रुपीज़ अगर आपने पहले अकाउंट में कमा लिए, क्या करना है, उस अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। अब क्या हुआ, आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके उस ट्रेडिंग अकाउंट में आपका 50% टारगेट तो अचीव हो गया है। क्लोज इट। नाउ लॉग इन टू द सेकेंड अकाउंट। बाय द टाइम इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, जो भी है। अब वो अकाउंट में टेक्निकली आपका माइंड ये बोल रहा है कि भाई मैंने तो कुछ ट्रेड ही नहीं किया है, मेरे पास आज कुछ प्रॉफिट्स ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रेश, यू विल फोकस फ्रेशली, एंड यू विल नॉट थिंक दैट यू ऑलरेडी हैव सम प्रॉफिट्स। अभी ये इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। जब आप सेकंड अकाउंट यूज करते हो ना, अगर आप सेम अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपके सामने ऑलरेडी सुबह का 5,000 रुपये आपका 50% प्रॉफिट ऑलरेडी दिख रहा है। तो आप क्या करते हो, मैं ज्यादा रिस्क ले लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, जाने अगर गया तो भी मेरा प्रॉफिट जाएगा, नो प्रॉब्लम। लोग ऐसे नो प्रॉब्लम के चक्कर में ना उस पैसे को नंबर की तरह गिनते हैं, और वो जो प्रॉफिट आता है वो भी चला जाता है, और एवेंचुअली वो क्लोज करते हैं नेगेटिव में। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉफिट देखा, उस अकाउंट को बंद करो, नेक्स्ट अकाउंट में चले जाओ। अब सेकंड अकाउंट में जैसे आप आते हो और आपने कोई ट्रेड लिया और वो लॉस में जाता है, तो एटलीस्ट आपको साइकोलॉजिकली पता है कि भाई मुझे इस लॉस को रिकवर करना है, क्योंकि ये मेरे लिए आज लॉस है और मैं इसको लॉस को कैसे जाने नहीं दूंगा। यू विल एंटर इनटू फायर फाइटिंग, यू विल डू बेटर एनालिसिस, यू विल ट्राई वॉट एवर यू कैन। लेकिन अगर आपके सामने वो पुराना प्रॉफिट रहता ना, तो आप इस फाइटिंग को नहीं करते। आप बोलते कि भाई एंड ऑफ द डे जीरो हो गया ना, मैं खुश हूँ। तो दैट वे दिस 2 अकाउंट स्ट्रैटेजी एक्चुअली हेल्प्स मी, एंड ट्रस्ट मी, मैंने कहीं पर ये बात नहीं सुनी, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं कि you should always do that. The fourth important point is basically यहाँ पर is about keeping a daily stop loss. Let's say your daily goal is 10,000 rupees. Your stop loss should be 5,000 rupees. अब आपको पता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही कम है, मतलब 1:2 का गेम खेल रहा हूँ मैं, 5,000 रुपये डेली लॉस है, लेकिन 10,000 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है, सॉरी प्रॉफिट टारगेट है। तो आप सोचो कि भाई मुझे तो कहीं सही ट्रेड्स ही करना है, मुझे पूरा दिन मार्केट शुरू होते ही कॉल पुट नहीं करना है। जब भी मुझे लगा मोमेंटम है, जब भी मुझे लगा कि सपोर्ट के पास हम है या रेजिस्टेंस के पास हम है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचते ही मार्केट हम एग्जिट कर देंगे, सपोर्ट के पास आते ही हम एंटर कर देंगे। अगर हम कॉल ले रहे हैं तो वहीं पर हम पुट ले रहे हैं तो उसका ऑपोजिट। आप फोकस करोगे स्ट्रैटेजीज के ऊपर, नॉट ऑन मेकिंग जस्ट मनी आउट ऑफ योर ट्रेड्स। तो दैट इज समथिंग विच विल मोर इंपॉर्टेंट, एंड स्टॉप लॉस इज मोर इंपॉर्टेंट। वरना आप हर 3 दिन तक 10,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये कमाओगे, लेकिन एक्सपायरी के दिन आप सीधा 1 लाख रुपये उड़ा दोगे, बिकॉज यू नेवर हैड ए स्टॉप लॉस सेट। वहीं पर अगर आपने 3 दिन तक 10-10 हज़ार कमा लिया और एक्सपायरी के दिन आपका लॉस भी हो रहा है, तो 5,000 क्योंकि आपका टारगेट था, आप 5,000 दे भी दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। वर्स्ट केस आपने 10,000 भी गंवा दिए तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, बिकॉज एवेंचुअली पॉइंट 1 हमें अपना कैपिटल बचाना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दैट वंस यू मेक सम प्रॉफिट, आपने अपना टारगेट गोल अचीव कर दिया, जो भी था, लेट्स से 10,000 रुपये, तो ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर दो, वापस चार्ट्स एनालाइज करो। ये नहीं कि भाई पैसा कमा लिया, लैपटॉप बंद किया, मूवी देखने लग गए, ये मत करो। यू नीड टू बी इन द मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर मैंने सुबह 10 बजे ही मैंने अपना आज का टारगेट अचीव कर दिया है, तो मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग इज मोर डेंजरस, इज मोर लाइक ड्रग्स। आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप जो कमा चुके हो वो जाएगा, आपका कैपिटल भी जाएगा, बट देन ओवर ट्रेडिंग मत करो। लेकिन वॉट यू शुड डू इज keep looking at the charts, try to understand, try to see that okay boss, मैंने अगर यहाँ पे ना, अब पेपर ट्रेडिंग कर लो, उसके बाद अपना ट्रेडिंग हो गया, पेपर ट्रेडिंग करो, सेम कैपिटल, फोकस करो कि अगर मैं एक्चुअली अपने पैसे से करता तो मेरा एनालिसिस कितना सही जाता। अब एंड ऑफ द डे आपने प्रॉफिट किया तो आपको ये एनालिसिस काम आएगा, अगर आपने लॉस किया तो पता चलेगा कि भाई अच्छा हुआ मैंने ओवर ट्रेडिंग तो नहीं किया, बट ऑन दैट नोट एटलीस्ट आई डिडंट गिव अवे माई मॉर्निंग प्रॉफिट्स। तो दीज आर सम वेरी सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को ना अपने सामने, जैसे मैं यहाँ पर
मेरे पास एक कुछ नोट्स भी है, मैं आपके सामने क्लियरली तो नहीं बताना चाहता हूँ, बट आई जस्ट टॉक अबाउट इट। मैंने यहाँ पर नोट्स बना के रखे हुए हैं मेरे, हर दिन मतलब मेरे पास में ही रहते हैं। ये तो वीडियो शूट कर रहा था, आई केप्ट इट साइड, बट आई कीप दिस थिंग्स विथ मी कि भाई अगर मेरा सपोर्ट लेवल ये है, रेजिस्टेंस लेवल ये है, अगर मुझे सेलिंग करना है तो वीवैप कहाँ पर है, ओआई का रूल क्या है, ये सब चीज़ों को जब तक हम हमारे सामने लिख के नहीं रखेंगे ना, यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मैंने रूल्स भी बोले हैं, आप इन सब के कहीं पर नोट्स बना के, पेपर बना के अपने स्क्रीन के आसपास चिपका दोगे कि माई डेली गोल इज दिस मच, और उसको वहाँ चिपका दो, माई स्टॉप लॉस इज दिस मच। तो जब आप वो स्क्रीन को देख रहे हो, आपकी स्टॉप लॉस 3,000 रुपये लॉस आ गया है, तो आप सोचो कि भाई 5,000 तो मेरा डेली का टारगेट है स्टॉप लॉस का, मैं फटाफट निकल देता हूँ। मैं ये सपने में नहीं बैठता हूँ कि आज बहुत बड़ा गोल बनना है, या फिर आपने आज 12,000 कमा लिया है तो आप फिर उस ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आपका टारगेट तो 10,000 था। 12,000 होते ही आपको वहां पे ट्रेलिंग करना है। यस, ट्राई फॉर मोर, बट ट्रेलिंग, मेकिंग श्योर दैट आप अपने 10,000 को तो नहीं गवाओगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है, ये बेसिक साइकोलॉजिकल रूल्स है। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, यू विल कीप मेकिंग मोर प्रॉफिट्स दैन टेकिंग मोर लॉसेस, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स दैन जस्ट ड्रीमिंग दैट वील मेक बिग अमाउंट ऑफ मनी। ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, बट ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड पैसा है, लेकिन सेलिंग का बेनिफिट होता है डीके का, ऑप्शन बाइंग का नुकसान है डीके। तो उस नुकसान के चक्कर में लोग 4-4 दिन 5-5 दिन लॉस ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते एक एक्सपायरी के दिन उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये कैपिटल से 50,000 रुपये देख लिए, और उसके बाद वो लगातार हर दिन 50-50 हज़ार रुपये गंवाते रहते हैं, जस्ट बिकॉज दे थिंक दैट अदर्स आर मेकिंग मनी, वाई डोंट आई मेक मनी। ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर साइकोलॉजी। ट्रस्ट मी, दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम, दिस इज मोर अबाउट, अभी मेरे पास कैपिटल भी है, मेरे दोनों अकाउंट्स में अगर मैं ऐड अप करता हूँ, I almost have 3 crores margin and I can do a heavy quantity also daily. In fact, मैं उसमें और भी चाहूँ तो मार्जिन ऐड भी कर सकता हूँ, मेरे दूसरे अकाउंट में भी स्टॉक्स है, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो आई कैन ईजिली गेट अराउंड 10 CR का मार्जिन। बट मुझे नहीं चाहिए जब तक मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई श्योर शॉट मैं एंटर करूंगा, मुझे गारंटी है कि भाई इतना मेरा प्रोबेबिलिटी सही जा रहा है, तभी मैं उसमें करूंगा, वरना मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड दैट्स रीजन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑल्सो दे सजेस्ट यू कि भाई अपना 1% कैपिटल से ज़्यादा रिस्क मत लो। ये सब बोलने में ईजी होता है, बट रियलिटी मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी लॉसेस भी ले चुका हूँ। मुझे पता है कि भाई इट इज़ वेरी ईजी टू से दैट कीप एक्स अमाउंट ऑफ योर कैपिटल, कीप एक्स अमाउंट ऑफ योर स्टॉप लॉस। इट इज़ समथिंग विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इट। कीप प्रैक्टिसिंग, देन ओनली you'll start saving your money। और ट्रेडिंग में होता क्या है कि जब हम 2,000 रुपये का लॉस देखते हैं ना, तो लगता है कि भाई ये तो रिकवर हो जाएगा, मार्केट बाउंस बैक करेगी, रिकवर हो जाएगा। वो 2,000 का 4,000 होता है, हम अभी भी उसे बुक नहीं करते हैं। और जब वो 20,000 का हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि भाई बहुत गलती कर दी, मार्केट तो यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही है, अब मैं क्या करूँ। और वो वहाँ पर बंदे क्या करते हैं, फाइनली उस बड़े लॉस को बुक कर देते हैं। उससे अच्छा है कि छोटे स्टॉप लॉसेस बुक करो। आपको अपने फोकस करना है अपने सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर। जब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन दे विल स्टार्ट मेकिंग बेटर मनी। आई होप दिस 5 पॉइंट्स आर यूजफुल टू यू। आपके पास भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लगता है कि नए ट्रेडर्स को ये काम में आएगा, या आपकी क्या एक्सपीरियंसेस है इस कंप्लीट ट्रेडिंग को लेकर, वो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मिलते हैं कल एक और फ्रेश नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।